हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदम बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज की अज़ीम मजलिस और महफिल नूर जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और मुश्तरका तौर पर अपने आक़ाए करीम इमामुल अंबिया ख़ातम पैगम्बरा वजह तख्लीक़ कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम और आप की आंखें मुंतज़िर हैं उस अजीम ज़ात के दीदार के लिए जो बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर है, यानी मस्दर फजल करम मंबे फ़यूज़ बरक़ात हुज़ूर सैयदी सनदी आक़ाई नियमत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी हुज़ूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला साहिब सज्जादा आस्ताने फ़ातिही बिलगिराम, ये उनकी मजलिस से हम और आप उनके दीदार के लिए बैठे हुए। उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए। यहाँ गरज दीद है और काम तकल्लुफ से नहीं, यहाँ गरज दीद है और काम तकल्लुफ से नहीं। ख्वाह इधर बैठ गए, ख्वाह उधर बैठ गए, ख्वाह इधर बैठ गए, ख्वाह उधर बैठ गए। मकसद हम और आपका सरकार मखदूम मिल्लत की ज़ियारत करना और इंशाअल्लाह रहमान उनसे कुछ मुफीद बातें हासिल भी की जाएंगी, सुनी भी जाएंगी, ज़ियारत होती है। हम लोग तो महज मुकद्दमे के तौर पर हाजिर आए, असल तो वो ज़ात। मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, उससे मुताल्लिक थोड़ी देर कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारे जहान के आका मौला नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन व हुसैन सय्यदना मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा अबी उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बुलंद आवाज से जी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला दो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी,
सबसे बाला दो बाला हमारा नबी। और खल्क से औलिया, खल्क से औलिया और औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला दो बाला हमारा नबी। और कौन देता? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला दो बाला हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे की है, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे की है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला दो बाला हमारा नबी। मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है, रब तबारक व तआला कुरान अजीम में ऐलान इरशाद फरमाता, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। पर इस आयत करीमा की रोशनी में दो एक बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। दीन किसे कहते हैं? दीन है क्या? इस्लाम है क्या? कानून इस्लाम है क्या? शरीयत क्या है? हुक्म रब क्या है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पूरा दीन, पूरी शरीयत, पूरा मजहब, हम और आपका पूरा इस्लाम इसी आयत करीमा का मिस्दाक बन जाता। दीन नाम ही है रसूल की अताओं पर राजी हो जाने। ईमान नाम ही है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से ममनुआत से अपने आप को बचा ले जा। रब इरशाद फरमाता, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो दे उसे ले लो और जिन चीजों से रसूलुल्लाह मना करें उससे अपने आप को रोको। अगर कोई आदमी सिर्फ नमाज को ही दीन समझता, सिर्फ रोजे को ही दीन समझता, सिर्फ हज ही को दीन जानता, सिर्फ ज़कात ही को दीन जानता है, वालिदैन की खिदमत को ही दीन जानता, हुकूकुल इबाद का ही नाम दीन जानता, तो अजीज़ाने मिल्लती इस्लामिया उससे ये बताओ कि जिस तरह नमाज का पढ़ना दीन है उसी तरह शराब का ना पीना भी दीन है। जिस तरह रोजे का रखना दीन है उसी तरह चूजे से अपने आप को बचाना भी दीन है। जिस तरह हज्जे बैतुल्लाह करना दीन है उसी तरह जुल्म से अपने आप को रोकना भी दीन है। अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया वो किया जाए तो दीन है, और जिन चीजों से मना किया है उससे अपने आप को रोका जाए तो वो भी दीन है। अपने आप को ममनुआत शरइया से बचाया जाए ये भी दीन है। अल्लाह इससे भी राजी होता है, रसूल इससे भी खुश होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, उनसुर अखा का जालिमन काना व मजलूम। सुनो मुसलमानों, अपने भाई की मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम हो। आप सोचोगे जालिम की मदद कैसे की जाए? मोहतरम, जालिम की मदद का तरीका यही है कि उसको उसके जुल्म से रोका जाए, उसके हाथ को जुल्म से पकड़ के रोक दिया जाए, उसके पांव को जुल्म से जुल्म करने के लिए जुल्म की तरफ जाने से रोक दिया जाए। ये जालिम की मदद है। और मजलूम जिसके ऊपर जुल्म किया जाए उसके लिए आप हमदर्दी का इजहार करो, उसके लिए मदद के वास्ते खड़े हो जाओ, उसके सर पे अपना हाथ रख दो, उसकी मुसीबत में शरीक हो जाओ। ये जुल्म से, ये मजलूम की मदद करना है। पता ये चला कि हमें और आपको शरीयत में अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा है वो भी करना है, और जिन चीजों से रोका है उसने अपने आप को बचा लेना है, उससे अपने आप को रोक लेना है। ये कामिल दीन है। नमाज पढ़ते रहिए, आप रोजे रखते रहिए, हज करते रहिए, ज़कात देते रहिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बड़े पाबंद रहिए। शराब भी पीते रहिए, जुआ भी खेलते रहिए, जानी भी हो जाइए,
जुल्म की भी कीजिए, चोरी भी कीजिए, तो यकीन मानो ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये शरीयत के अहकाम पर जो बज़ाहिर देखने पे आप अमल करते हैं, ये सारे अमाल कल मैदान महशर में मुंह पर मार दिया जाएगा और ये नेकियां आपको उन गुनाहों से न बचा सकेंगी और अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में आपको जवाबदेह भी होना पड़ेगा और सजा के लिए भी आप तैयार हैं। इसलिए चाहिए हमें और आपको माँ आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु के भी मिस्ताक बने, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु उसके भी मिस्ताक बन जाए। रसूल जो कहे वो भी करें, रसूल जो दे उसे भी लें, रसूल ने जिससे मना किया उससे भी रुक जाएं, रसूल ने जिससे रोक दिया उससे अपने आप को बचा ले जाएं। शरीयत ने जो कहा वो करें और जिससे मना किया उससे अपने आप को, अपने घर वालों को बचाएं। तो यकीन जानो कि हम और आप अल्लाह और रसूल के फरमान के मिस्ताक बन रहे हैं, शरीयत के कानून के मिस्ताक बन रहे हैं। हम उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूल रहमत भी राजी हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, सहाबे किराम की जिंदगी पर आप निगाह डालो। अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मा सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की जिंदगी भी गुजारते हैं और मदीने तैयबा की भी जिंदगी गुजारते हैं। वो दौर भी अल्लाह के रसूल के सामने आता है ऐलान नबूवत और ऐलान रिसालत के बाद, जब शराब की हुर्मत नहीं है। शराब आम है, मक्के में भी पी जा रही है, मदीने में भी पी जा रही है। वो भी पी रहे जो ईमान नहीं लाए हैं और वो भी पी रहे हैं जो ईमान लाए। आम है शराब, लेकिन तारीख शाहिद है, मुफस्सिरीन फरमाते कुरान गवाह है, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने शराब की हुर्मत नाजिल फरमाई है, लोगों तुम्हारे लिए शराब हराम है, तो सहाबे किराम ने सिर्फ शराब को बहाया ही नहीं है, मटकों को तोड़ा नहीं है, भट्टियों को फोड़ा ही नहीं है, बल्कि तारीख शाहिद है सहाबे किराम ने अगर शराब को अपनी हलक के नीचे उतार लिया है तो अपनी उंगलियां हलक में डाल करके उल्टी किया है कि कहीं आयत करीमा जो हुर्मत की है उसके नुज़ूल के बाद शराब का कोई कतरा हलक से नीचे न चला गया हो। ये ममनुआत शरैया में से है। अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया है, रब ने मना कर दिया है, तो जिससे रोक दिया है अल्लाह और उसके रसूल ने, हमें उससे भी अपने आप को बचा लेना है ताकि अल्लाह की बारगाह में हम जवाबदेह भी ना हो सके और परवरदिगार आलम की बारगाह से हमें रज़ा का परवाना भी नसीब हो। आक़ा करीम इमामुल अंबिया खातमे पैगंबरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कमा हक़्क़हू ईमान लाने के बाद सरकार की बातों को मानना अल्लाह के रसूल ने ख्वाह करने का हुक्म दिया हो या किसी चीज से रोक दिया हो। अज़ीज़ाने गिरामी, आज हम और आप इस दुनिया की जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दुनिया की जिंदगी में कभी कभी हमसे मामूरात भी छूटते हैं और कभी कभी मनहियात पर अमल भी हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, मामूरात कभी न छूटने पाए और मनहियात पर कभी अमल भी न हो। अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा है वो हमेशा करते रहे और जिससे रोका है कभी उसके करीब भी ना जाए। लेकिन हमसे और आपसे इसका उल्टा हो जाया करता है। रब ने जो कहा है वो करते नहीं है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल नहीं है, रसूलुल्लाह ने जो बताया है वो करते नहीं है। जिससे रब ने मना किया है, रसूल ने मना किया है, शरीयत ने मना किया है, कभी कभी वो काम हमसे हो जाया करता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो याद रखो उस वक्त अगर हमें और आपको अपने ईमान की हिफाजत के साथ साथ अल्लाह के रजा की जरूरत है तो याद रहे अगर कभी ऐसा फेल सरजद हो जाए जिसे रब ने नापसंद किया है, रसूलुल्लाह ने नापसंद किया है, गलती हो ही जाए और हमें और आपको अपने ईमान की हिफाजत के साथ साथ अल्लाह की रजा चाहिए तो कल रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ और सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तो खुद ही फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए मुसलमानों घबराओ नहीं, कभी गलतियां होती रहती हैं, कोताहियां हो ही जाती हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोताहियां तुमसे सरजद हो तो रब की बारगाह में हाजिर होकर के सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारी तौबा भी कबूल फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह और रसूल के कौल के मिस्ताक और साथ ही साथ
इस्लाम की तरवीज व इरशाद के लिए खुद भी अच्छे बने और उससे ज्यादा जरूरत है कि अपने इखलाक को अच्छा करें। यह आयत करीमा अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मा सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को जहां साबित करती, वहीं अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को भी साबित करती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर ये फरमाता है कि मेरा महबूब जो दे उसे ले लो और जिनसे रोक दे उससे रुक जाओ, तो इससे तो पता चलता है कि वो जो हुक्म दे तो हलाल है, वो जो रोक दे तो हराम। यही शरीयत। नबी फरमा दे वो अल्लाह का हुक्म हो जाए, नबी कह दे वो रब का फरमान हो जाए, नबी ऐलान फरमा दे, नबी इजाजत दे दे, नबी हुक्म दे दे, तो वही शरीयत बन जाए, वही शरीयत का कानून बन जाए, वही अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म बन जाए और उस पर बंदा अमल कर ले, तो गोया रब की उसने फरमा बरदारी कर।